नमस्कार। आज हम सुनेंगे नवरात्रि की पावन कथा और जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें जो माँ दुर्गा की आराधना को समर्पित होती हैं। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और जीवन में शक्ति, साहस, ज्ञान और समृद्धि की कामना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महिषासुर नामक राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता और मनुष्य सभी उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंत में उसका वध कर संसार को अत्याचार से मुक्त कराया। इसी विजय के प्रतीक के रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनका महत्व। 1. माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये अपमान सहन नहीं हुआ तो उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में सती ने हिमालय के घर जन्म लिया और पार्वती के रूप में पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसी रूप को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री नए आरंभ, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। 2. माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये माता पार्वती का तपस्विनी रूप है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और पत्तों पर जीवन बिताया और कई वर्षों तक बिना अन्न और जल के भी तप किया। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी त्याग, तप और दृढ़ संकल्प की प्रतीक हैं। 3. माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये माता पार्वती का विवाह के बाद का रूप है। जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, जो घंटी के आकार जैसा दिखाई देता था। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा का ये रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्होंने दुष्ट शक्तियों का नाश कर संसार की रक्षा की। 4. माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब संसार में चारों ओर अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की। इसी कारण इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कूष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी हैं और ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। इनकी पूजा से जीवन में उत्साह और सकारात्मकता आती है। 5. माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद की माता हैं। जब देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से मुक्ति चाहिए थी, तब भगवान कार्तिकेय ने उसका वध किया। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को वीर और शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद दिया। माँ स्कंद माता ममता, प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। 6. माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या कर देवी से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। ये देवी साहस और न्याय की प्रतीक हैं। 7. माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने अत्याचार किया, तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया। इनका स्वरूप भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं। माँ कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। 8. माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। कथा के अनुसार कठोर तपस्या के कारण माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, जिससे उनका रूप अत्यंत उज्ज्वल और गौर हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी शांति और पवित्रता की प्रतीक है। 9. माँ सिद्धिदात्री।
नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और शक्तियाँ प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी इनकी आराधना कर अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सफलता, ज्ञान और उन्नति का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। ये पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में साहस रखें, सकारात्मक रहें और सही मार्ग पर चलें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।